पुराने ज़माने की बात है जब सल्तनतें सिर्फ तलवार के जोर से नहीं बल्कि हिकमत, इंसाफ और कुर्बानी से कायम हुआ करती थीं। जब बादशाहों का रोब सिर्फ उनके लिबास या तख्त से नहीं बल्कि उनके किरदार और फैसलों से होता था। ऐसे ही एक दौर में सल्तनते सिराफ के बादशाह सुल्तान याकूब की हुकूमत थी। वो एक आदिल बादशाह था जिसका नाम दुश्मन भी इज्जत से लेते थे। उसके घर एक बेटी पैदा हुई, बड़ी आंखों वाली, रोशन चेहरा, ज़हीन और खामोश तबा। उसका नाम रखा गया माह नूर, क्योंकि उसके चेहरे की रोशनी चांद जैसी थी और तबीयत ऐसी जैसे रोशनी हो लेकिन चभने वाली ना हो। शहजादी माह नूर बचपन से ही अलग मिजाज रखती थी। जब दरबारियों की बेटियां सोने के झूले में सोतें, माह नूर माँ से किस्से सुनती। जब दूसरी लड़कियां आईने में खुद को देखती, वो घोड़े के अस्तबल में घोड़े को दाना डालती, सिपाहियों से तीर अंदाजी सीखती। सुल्तान याकूब ने बेटी को सिर्फ इल्म व अदब नहीं सिखाया बल्कि सल्तनत की हिकमत, रियाया की खिदमत और दुश्मन की चालाकियों से बचने की तरबियत दी। उस्ताज़ खास रोज सुबह उसे कुरान की तफसीर, दोपहर को फ़क़्ह, शाम को सियासत और रात को तारीख सिखाते। और जब सब सो जाते, माह नूर किले की फसीलों पर जाकर चुपचाप चांद को तकती। शायद वो जानती थी कि एक दिन ये फसीलें उसके फैसलों की गवाह बनेंगी। माह नूर जवान हुई तो उसकी खूबसूरती और दानाई की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। कई बादशाहों ने उसका हाथ मांगा मगर सुल्तान ने शर्त रखी, मेरी बेटी सिर्फ उस शख्स की होगी जो इल्म में उसका हम पल्ला हो और किरदार में उससे बेहतर। इसी दौरान एक खतरनाक दुश्मन, अमीर बदरान, जो पुरानी शिकस्तों का बदला लेना चाहता था, सल्तनत सिराफ के खिलाफ साजिशें करने लगा। उसने दरबार के एक वजीर नसीरुद्दीन को खरीद लिया जो बरसों से सुल्तान का राजदार था। नसीरुद्दीन ने दुश्मनों को कले की नक्शे बेच दिए, खुफिया दरवाजे बता दिए और वादा किया कि हमले की रात वो खुद दरवाजे खोल देगा। माह नूर को कुछ दिनों से दरबार में बेचैनी का एहसास हो रहा था। वो खामोश चेहरों के पीछे छुपी साजिशों को भांप रही थी। एक रात जब किले में सब सो रहे थे, माह नूर ने खुफिया रास्तों से निकलकर सिपाही फरहाद के साथ करीबी दर्रे में छपे दुश्मनों का जायजा लिया। जो कुछ उसने सुना वो नाकाबिल यकीन था। नसीरुद्दीन खुद दुश्मनों के साथ घोड़े पर खड़ा था, सुल्तान को गद्दार कह रहा था और फतह का वादा कर रहा था। माह नूर ने फरहाद से कहा, वतन सिर्फ मर्दों की गैरत से नहीं बचता, औरत की हिकमत से भी बचता है। कल सुबह सूरज तुलू होने से पहले हमें यह साजिश बेनकाब करनी है। अगले दिन किले में खास दरबार मुनाकिद हुआ। सुल्तान याकूब कुछ बेखबर, कुछ परेशान था। अचानक शहजादी माह नूर ने दरबार में दाखिल होकर कहा, अब्बा हुजूर, अगर मैं गलत कहूं तो तलवार से सजा दीजिएगा, लेकिन अगर सच साबित हो जाए तो इंसाफ कीजिएगा। माह नूर ने नसीरुद्दीन के जुर्म के सबूत पेश किए। दुश्मनों के साथ उसकी गुफ्तगू, खुफिया नक्शे और साजिश की पूरी तफसील। दरबार सन्नाटे में आ गया। नसीरुद्दीन को फौरन कैद कर लिया गया। सुल्तान ने बेटी की जानिब देखा। आंखें भीग चुकी थी मगर चेहरा फख्र से जगमगा रहा था। इसी शाम सुल्तान याकूब ने माह नूर को शाही खेमे में बुलाया। कहा, बेटी, मैं चाहूं तो तुम्हें रियासत की हाकिम बना दूं। तुमने वफादारी का ताज जीता है। माह नूर ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जान, मुझे ताज नहीं चाहिए। मुझे वो इज्जत काफी है जो एक सच्ची बेटी को अपने बाप के सर झुकने से पहले मिल जाए। इस दिन के बाद माह नूर सल्तनत की सियासत में शरीक रही। खुफिया उमूर की निगरान बनी, रियाया की शिकायत खुद सुनती। उसने जंग नहीं की लेकिन कई जंगों को होने से रोका। उसने खून नहीं बहाया लेकिन दुश्मनों को कलम और हिकमत से शिकस्त दी। सालों बाद जब सुल्तान का वक्त पूरा हुआ, लोगों ने माह नूर से इल्तिजा की कि वो तख्त संभाले, मगर वो चुप रही। बस कुरान का एक नुस्खा लिया और पहाड़ों की तरफ चली गई, जहां उसने एक मदरसा कायम किया। वहां बच्चों को तालीम देती, छोटे बच्चों के सरों पर हाथ रखती और जब कोई पूछता कि आप कौन हैं, वो सिर्फ इतना कहती, मैं वो हूँ जिसने सल्तनत को अपनी अना पर कुर्बान नहीं किया। मैं माह नूर हूँ, बेटी सिराफ, जिसने वफादारी को ताज बनाया। कहते हैं
आज भी इस मदरसे के सतून पर एक तलवार लटकी है और नीचे लिखा है, जिस कौम की बेटी ऐसी हो उसे शिकस्त नहीं दी जा सकती।